आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। आपका सही जवाब होगा सी ऑस्ट्रेलिया। आपका दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए बोर्नियो, बी फिनलैंड, सी सुमात्रा, डी ग्रीनलैंड। आपका सही जवाब होगा डी ग्रीनलैंड। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 5 महाद्वीप, बी 7 महाद्वीप, सी 8 महाद्वीप, डी 4 महाद्वीप। आपका सही जवाब होगा 7 महाद्वीप। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन ए 6 महासागर, बी 9 महासागर, सी 5 महासागर, डी 4 महासागर। आपका सही आंसर होगा सी 5 महासागर। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डी एशिया महाद्वीप। आपका सही जवाब होगा आंसर डी एशिया महाद्वीप। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी टेथिस महासागर। आपका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए अलाई घाटी, बी डांग घाटी, सी चुई घाटी, डी फरगना घाटी। आपका सही जवाब होगा आंसर बी डांग घाटी। दोस्तों, डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किमी की दूरी पर है। आपका अगला सवाल है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा आंसर डी अफ्रीका। आपका अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगजी, बी आमूर नदी, सी मेकांग नदी, डी सिंधु नदी। आपका सही जवाब होगा ए यांगजी। दोस्तों, यह चीन में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किमी है। दुनिया की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। आपका अगला सवाल है, विश्व में किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। आपका सही जवाब होगा बी अंटार्कटिका। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी मासिनराम, सी टोक्यो, डी ढाका। आपका सही जवाब होगा मासिनराम। दोस्तों, मासिनराम मेघालय के पूर्वी काली हिल्स जिले में है। यह शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मासिनराम में साल के 12 महीने बारिश होती है। मासिनराम में बारिश की वजह से सूरज बहुत कम दिखाई देता है। मासिनराम में बारिश की वजह से खेती करना मुश्किल है। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कालाहारी, बी सहारा, सी अटाकामा, डी थार। आपका सही जवाब होगा अटाकामा। दोस्तों, विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर।
आपका सही जवाब होगा बी हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त सूडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त सूडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आंसर डी आर्कटिक महासागर। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी लोतसे, सी माउंट एवरेस्ट, डी चोआयू। आपका सही जवाब होगा सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला सवाल है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए चोटी 9, बी चोटी 15, सी चोटी 10, डी चोटी 6। आपका सही जवाब होगा बी चोटी 15। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंट मकालू, बी लोतसे, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। आपका सही जवाब होगा डी माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। आपका सही आंसर होगा सी नेपाल। की पॉइंट, माउंट एवरेस्ट समुद्री तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। आपका अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, डी मैक्सिको। आपका सही जवाब होगा बी ब्राजील। दोस्तों विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील ही है। आपका अगला सवाल है, विश्व में किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी चीन, सी फ्रांस, डी डेनमार्क। आंसर डी डेनमार्क। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुँचता रहे।